हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी चैप्टर 10 पढ़े हम लोग, आईएसी 11 फिजिक्स, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है जी? एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। जैसे ये पेन है, तो इसको अगर मैं होल्ड करना चाहता हूँ एक अंगुली पे, तो वो सेंटर ऑफ मास नहीं होल्ड हो पाएगा ना। अगर देखो, अगर इम्बैलेंस होगा तो गिर जाता है ना, तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, मान लो उसको मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में रखा हूँ, ठीक है? तो ये आपका है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है? तो इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास सी है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ए का है r1 और इसका है r2, ठीक है? और ये आपका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, RCM बोलते हैं उसको। तो RCM को कैसे फाइंड करेंगे बताओ? बताओ जी। टोटल मास m1 प्लस m2 ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। तो RCM इक्वल टू क्या आएगा जी? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका पॉइंट देता है, RCM का वैल्यू बताता है, समझा? तो यहाँ पे फोर्स भी इक्वल होता है। तो अगर मैं फोर्स को डिराइव करूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m1 v1 इक्वल डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा? f1 प्लस f12। उसी तरह से d m2 v1 डिवाइडेड बाय dt, ठीक है? तो ये क्या आएगा? f2 प्लस f21। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी? d ऑफ m1 v1 बाय dt प्लस d m2 v2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f12 प्लस f21। तो ये तुम्हारा टोटल फोर्स मिल जाएगा, f1 प्लस f2। एक दूसरे को अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक लिखो फटाफट। अभी देखो, ध्यान से बात नहीं करो, ध्यान से बात नहीं करो। अभी देखो, ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा जी? हेलो, शांत बैठो। ये इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो जी। सर आज तो कर दिया होगा नीचे। हाँ कर दिया ना, हाँ यहाँ तक तो किया। हाँ बड़ा ध्यान, अच्छा गुड। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर मैं दोनों फोर्स को इक्वल कर दूं तो F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आएगा जी? F1 प्लस F2 ना। नहीं यार। तो F एक्सटर्नल का वैल्यू क्या है? D m1 v1 डिवाइडेड बाय dt प्लस d m2 v2 डिवाइडेड बाय dt, समझा? तो ये क्या हो जाएगा? मास को बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है ना, तो m1 dv1 बाय dt प्लस m2 बाहर ले लो, एक्सीलरेशन। हाँ, फिर dv2 बाय dt। नहीं भाई। तो पढ़ेगी नहीं, तेरे को कौन होगा? F एक्सटर्नल इक्वल टू, तो ये वेलोसिटी को मैं फिर से एक बार पुट कर देता हूँ तो एक्सीलरेशन आ जाएगा ना। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो? मैं उसको बोला नहीं, तेरे को बोला मैंने। शांत बैठो रे। भाई वीडियो में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हाँ। एविडेंस है। लेफ्ट वाला मिटा दो ना, ये वाला पार्ट, कल को तुम में से कोई टपक गया तो हाँ, टपक। तो याद रहेगी ना रिकॉर्ड। तू बिहारी बच्चा मत रहा कर। यार लोग भी स्वीट होते हैं। सर आप अच्छे हो सर। ये भी है, वो भी अच्छी है। F एक्सटर्नल इक्वल टू, सर आप कॉफी पिला दो। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो क्या आएगा? m1 क्या आएगा जी? d स्क्वायर v1 बाय dt स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर v2 अपॉन dt स्क्वायर। इसी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। फेंट क्या होता है? किधर? F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? तो ये आपका एक्सीलरेशन आ गया जी। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो ये m1 d स्क्वायर, यहाँ पे r1 लिखो और यहाँ पे r2
तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो m1 a1 प्लस m2 a2 लिख सकते हैं F एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मतलब सिंपल है कि F1 प्लस F2 है ना, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। चलो लिख लो फटाफट। अभी देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। ये m1, ये r1, ये c rcm, ये m2 r2, ये mn rn। ठीक है, तो rcm क्या होगा बताओ, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट 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 mn rn ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn। ठीक है, तो ये हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो इसको लिखो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जैसे RCM है तो ये XCM I कैप YCM J प्लस ZCM K। कैसे नहीं कौन है ना ये? जैसे RI को कैसे लिख सकते हैं, XII YIJ प्लस ZIK। ठीक है, तो XCM का वैल्यू क्या आएगा जी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाय, हाँ जी बस लिख लेना है तीनों फॉर्म में। तो YCM क्या आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn डिवाइड बाय टोटल m लिख दूं, तो ZCM m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn डिवाइड बाय m। लिख लो सर आपने इतना डॉट 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 की हाँ लिख लो। ये एग्जांपल सॉल्व कर दूं कि समझ गया जी, सही था, समझी। ओके, अभी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट देखो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मैं डायरेक्ट इसका बताता हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, एप्लीकेशन ही बताता हूँ डायरेक्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, तो एक रॉड रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे रखा है जी, इसका 0 से, ठीक है, तो इसका पॉइंट 0 है, ये सेंटर, ये ए से बी तक लेंथ है इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज इन मास लिया हूँ dx, पोजीशन dx है और x डिस्टेंस है a से। ठीक है, टोटल लेंथ इसका l है। ठीक है, o से x डिस्टेंस पे मास को फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास को। तो मास पर यूनिट रोड ऑफ लेंथ क्या होगा, m/l होगा ना, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू m/l होगा। ठीक है, तो स्मॉल मास क्या होगा, m/l इंटू dx। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, x कोऑर्डिनेट ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं,
ये dm के जगह पे डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x m by l into dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। तो ये दोनों को इंटीग्रेट कर लो, m by l बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x इंटू dx का, ठीक है। और ये टोटल मास इसका m है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये फॉर्मूला है x रेज टू n इंटू dx का, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो इसका वैल्यू देखो 1 है ना पावर, तो ये m बाई ml, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा x का पावर 2, देखो यहाँ पे 1 है तो पावर ऐड हो जाएगा तो x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, m कैंसिल, तो x स्क्वायर अपॉन 2l आएगा, ठीक है। अभी लिमिट्स डालना है तो लिमिट्स डाल दो 0 to 1, 0 to l है ना टोटल लेंथ, 0 से स्टार्ट हो रहा है l पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे डाल देंगे 0 to l, 1/2l बाहर ले लो, x के जगह पे l डालो, तो l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो l स्क्वायर अपॉन 2l, तो l कैंसिल, l बाई 2 आंसर आएगा। मतलब अगर कोई भी रॉड है और सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है, ठीक है ना, ये टोटल लेंथ l है, तो ठीक है। तो देखो l बाई 2 पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, प्रूफ भी कर दिया हूँ, देखो l बाई 2 है ना आंसर, ये लिख लो। फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताता हूँ। सर इतना पूछिए। हाँ अभी देखो सेंटर ऑफ मास देखो, अगर जैसे पोजीशन का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो उसी तरह से वेलोसिटी का भी निकाल सकते हैं। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट टॉपिक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो पोजीशन का क्या है जी, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास लिख दूं कैपिटल M, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो drcm डिवाइडेड बाय dt, तो m बाहर ले लेता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ m1 r1 डिवाइडेड बाय dt प्लस dm2 r2 डिवाइड बाय dt प्लस डॉट डॉट d mn d rn ना डिवाइड बाय dt, ठीक है। तो 1/m आ जाएगा जी, तो मास बाहर ले लो, तो dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस डॉट 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 mn drn बाई dt, ठीक है। तो dr बाई dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ना, तो 1/m बाहर आएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। तो v1 v2 क्या है जी, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा UCM देगा, इसको बोल देंगे VCM, सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। तो 1/m, ठीक है, m1 v1 v2 प्लस डॉट 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 mn vn, ये आंसर है, ठीक है। उसी तरह से एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास मोशन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर, समझा ना। तो क्या आएगा dvcm बाई dt, ठीक है। तो इसमें m तो कांस्टेंट ही है तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन नहीं करेगा, नहीं डिफरेंशिएट कर देना बेटा, जैसे x को डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलता है, याद रखना, और उल्टा करेंगे तो उल्टा मिलता है, तो इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, समझा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट है, तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसमें क्या आएगा m1 बाहर dvc1 बाई dt प्लस m2 डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी 2 बाई dt प्लस डॉट 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 mn d ऑफ vn बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, तो ये तुम्हारा
ACM हो गया, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m m1a1 प्लस m2a2 डॉट 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 mn an, ये आ गया। चलो लिख लो यहाँ तक। देखो मोमेंटम कंजर्व होता है कोई भी कोलिजन में या एक्सप्लोजन में। जैसे बॉम्ब फटता है तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो P टोटल इक्वल टू क्या है, P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn। ध्यान से बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn, ठीक है। तो टोटल मास कितना है जी, जैसे हमको पता है, ये इक्वेशन 1 ले लो, P टोटल इक्वल टू, ठीक है। तो VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m m1 v1 प्लस m2 v2 बताया था ना, mn vn। ये सेकंड इक्वेशन ले लो। तो देखो इसके जगह पे P टोटल लिख सकता हूँ जी, तो ये P डिवाइडेड बाय m हो जाएगा VCM का वैल्यू। तो ये थर्ड इक्वेशन ले लो, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी हो गया ना। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं जी, फोर्स ना, न्यूटन सेकंड लॉ यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे P का वैल्यू डाल दो, तो d/dt, यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, मास इनटू VCM। तो m बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी बाय dt। तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो m इंटू a इज इक्वल टू F होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका मोमेंटम कंजर्व हो गया, लिख लो, पॉज करो।